हेलो बच्चों, नेमिंग रिएक्शन के सीरीज में आज और एक नेमिंग रिएक्शन लेके आए हैं जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया में क्या होते हैं, हम ऐसे एल्डिहाइड यूज करते हैं जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, उपस्थित ना हो, और उसके एक मोल ऑक्सीडाइज हो जाता और दूसरा रिड्यूज हो जाता है। तो एक से एसिड बनता है और दूसरे से एल्कोहल बनता है। हम रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं एल्डिहाइड which does not contain any alpha hydrogen, any alpha hydrogen. Aldehyde which does not contain any alpha hydrogen such as formaldehyde and benzaldehyde, C6H5CHO. benzaldehyde undergo self oxidation and reduction on treatment with concentrated solution of NaOH or KOH 1 mole undergo 1 mole oxidized to form acid and other while other mole reduced to form alcohol. उसका मैंने थ्योरी लिखा, एल्डिहाइड which does not contain any alpha hydrogen such as formaldehyde, benzaldehyde undergo self oxidation and reduction on treatment with concentrated solution of NaOH or KOH 1 mole oxidized and other mole reduced. तो क्या होता है, इसमें एक मोल ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाता है और दूसरा मोल क्या होता है, रिड्यूज होकर एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। अब हम ऐसे एल्डिहाइड इसमें लेते हैं जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे हमने लिखा है इसमें फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता। हम इसका रिएक्शन देखते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, ठीक। तो इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या हुआ, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होता है और उस पे जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बन पे यहाँ तो एक ही कार्बन है, वो भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है उसी कार्बन पे और अदर कोई दूसरा कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसे यदि अगर ये ऐसे होता CH3CHO, तो यहाँ देखो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है,
ये इस कार्बन से अटैच हुआ है, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो हम जो कैनिजारो रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन में वही एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ना हो। जैसे यहाँ लिखा गया फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और दूसरे रिएक्शन भी दूसरे भी होते हैं। जैसे हम इसका रिएक्शन अब लिखते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है HCO। हमने अभी बताया कि इसको हम क्या करते हैं कि हाईली बेसिक मीडियम में हीट करते हैं। जैसे NaOH 50% कंसनट्रेट NaOH होता, NaOH, इसको हीट करेंगे तो इसके 2 मोल लेते हैं। एल्डिहाइड के कितने मोल्स होते हैं? 2 मोल। एक मोल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन, अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप लोग पहले से जानते हैं कि क्या बन जाता है? एसिड बनता है। कैसे ऑक्सीडेशन कैसे होता है अलग से हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे? यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे, और उसी जहाँ से हाइड्रोजन बाहर हुआ होगा वहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से ऐड हो जाएगा हाइड्रोजन। इस तरह से HC, यहाँ O पहले से है, ठीक। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया हमने, लाया ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन से क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन। तो क्या बना? देखो HCOOH बना, HCOOH, एसिड बन गया, ठीक है। अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम इसका रिडक्शन करें, क्या करें? एल्डिहाइड का रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है। किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अब एडिशन कैसे होगा? यहाँ डबल बंद क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे आएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3OH। क्या बनेगा? CH3OH। तो देखो, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? एसिड बन रहा है। और अगर रिडक्शन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या करते हैं? हम ऐसे एल्डिहाइड यूज करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो ना, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा 1 मोल का, दूसरे का होगा रिडक्शन होगा। तो क्या बनेगा? अगर 1 मोल का ऑक्सीडेशन हुआ तो अभी हमने दिखाया क्या बनता है? एसिड बनता है। क्या बनता है? एसिड। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो बनेगा वो एसिड का साल्ट बन जाएगा, HCO लिख लेते हैं। हमने NaOH यूज किया है तो उसका साल्ट बनेगा HCOONA। और दूसरा क्या? अगर दूसरे मोल का हमने रिडक्शन किया था तो एल्कोहल बना था। एल्कोहल कौन सा एल्कोहल था? मिथाइल एल्कोहल, CH3OH, ठीक है। ये आपका क्या है? ये है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। जबकि ये क्या बना आपका? मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल बना, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। हम बेंजल्डिहाइड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में भी क्या होता? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये हुआ आपका बेंजल्डिहाइड, CHO, ठीक है। क्यों अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता? देखो, ए फंक्शनल ग्रुप है इतना, CHO इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि देखो इसकी वैलेंसी कितनी है? यहाँ पे 4 है, कंप्लीट है 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन होता तो कितना हो जाता? 5 हो जाता। जहाँ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन ही रिप्लेस हुआ है इस फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। तो फॉर्मेल्डिहाइड है, सॉरी बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड में भी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड भी क्या करेगा? कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो हम इसके भी कितने मोल लेंगे? 2 मोल लेंगे। और किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ठीक है, NaOH, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, NaOH से कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 मोल का ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो अभी हमने बताया कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता तो एसिड बनता है। तो हम पहले एक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। ये बन जाएगा COO। अब हमने Na लिया तो बन जाएगा COONA। इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और दूसरे मोल का क्या होना है? रिडक्शन होना। तो अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल बनता। क्या बनता? एल्कोहल। अब यहाँ रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ऐड हो जाएगा, दूसरा इस कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा? CH2OH।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं CH2OH। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? बेंजिल एल्कोहल का। किसका हुआ? बेंजिल एल्कोहल। ये क्या बन गया आपका? बेंजिल एल्कोहल। देखिए हमने क्या लिया? बेंजल्डिहाइड लिया, ठीक है, 2 मोल यूज किए हैं और बेसिक मीडियम में रिएक्ट किए हैं। एक का ऑक्सीडेशन हो रहा और दूसरे का और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होने पे एसिड बनता है, एसिड का साल्ट बना क्योंकि यहाँ हमने NaOH यूज किया है, और दूसरे का क्या? रिडक्शन होने से एल्कोहल बन रहा है। ठीक ऐसे एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, फिर मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। एक ऐसा लेते हैं जैसे CH3 हमने लिखा, H3, यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया एल्डिहाइड COOH, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब इस कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन है लेकिन इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो भी क्या करेगा? कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये भी कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इसका अगर हम NaOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे या हीट करेंगे इसके साथ, तो क्या बनेगा? इसका भी 1 मोल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, 2 मोल लेंगे, और एक का क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एसिड का साल्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं COONA, ठीक है। और दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो एल्कोहल बना लेगा। क्या बनाएगा? एल्कोहल, CH3 और यहाँ हो जाएगा CH2OH। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का हम क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ये 3 रिएक्शन ऐसे थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं था और ये सब क्या कर रहे थे? कैनिजारो रिएक्शन शो कर रहे थे। अब हम इनका देख लेते हैं मैकेनिज्म में कैसे हुआ होगा, ठीक है। मैकेनिज्म भी देखते हैं इसका। कैनिजारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैकेनिज्म में क्या करते हैं? हमने NaOH यूज किया है, NaOH, ठीक है। तो यही से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेक होगा Na प्लस OH माइनस में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? पहला मोल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की मैकेनिज्म दे रहे हैं, ठीक है। हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड O और H। तो हमको मालूम है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ग्रुप है, क्या होता है? इससे हाईली पोलराइज्ड होता है। मीन्स ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कार्बन से ज्यादा होती है। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जिससे इस पे आता है पार्शियल माइनस चार्ज और इस कार्बन पर आ जाता है पार्शियल प्लस चार्ज, ठीक। अब जो यहाँ पे OH माइनस बना हुआ न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इस पे अटैक करेगा। जब यहाँ से इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा HC, यहाँ हो जाएगा O पे आ जाएगा माइनस चार्ज, यहाँ पे एक H पहले से है और यहाँ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा? अगर हम बैक बॉन्डिंग करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ से फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा तो OH निकल जाए। यदि OH यहाँ से रिमूव करेंगे तो फिर से ही चीज प्राप्त हो जाएगा। मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड्स आ जाएगा, और आ जाएगा तो आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं? इसको तो डबल बॉन्ड बनाते हैं लाके, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग तो करेगा लेकिन यहाँ से निकलेगा क्या? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्राइड आयन के रूप में बाहर निकल जाएगा। मतलब इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ माइनस चार्ज के रूप में क्या हो रहा? बाहर हो जा रहा। अब बन क्या रहा है? यहाँ पे देखिए HC, यहाँ पे क्या हुआ? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, O हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? OH, तो एसिड बन गया। क्या बन गया? एसिड। देखिए ये हो गया फार्मिक एसिड। किसका फॉर्मेशन हुआ? फार्मिक एसिड का। अब हम क्या करते हैं? जो दूसरा मोल हम एल्डिहाइड यूज करेंगे, देखो एक तो बन गया, एसिड बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरे मोल का जो हम लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, उसका क्या करेंगे? यहाँ से दिखाते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा मोल जो हम फॉर्मेल्डिहाइड लिए HC,
O और H, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, इस ऑक्सीजन में पार्शियल माइनस होगा और इस कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल प्लस होगा। जो यहाँ से H माइनस हाइड्राइड के रूप में निकला हुआ है, इसी H माइनस को हम दे देते हैं इसको, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ प्लस चार्ज है, पार्शियल प्लस है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैक करेगा और ये बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पहले से एक एसिड बन चुका है, ठीक है, अब इसमें हम दूसरे मोल के यूज कर रहे हैं, तो ये देखो अगर इस तरह से बनेगा तो ये क्या बन गया होगा, ये बना है C, यहाँ हो गया O पे माइनस चार्ज, एक H है, यहाँ पहले से एक H है, एक H और आया, ये देखो क्या बन गया, ये बना CH3O माइनस, क्या बन गया, CH3O माइनस, जिसपे माइनस चार्ज होता है, जिसपे माइनस चार्ज होता बेस का कार्य करता, किसका, और एक क्या है, एसिड है, ठीक है। हम यहाँ से ऊपर लिख देते हैं, इतना आप लोग नोट कर लेंगे, ऊपर फिर से इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ आपका, एसिड बना हुआ HCOOH बना हुआ, फिर दूसरे मोल पे जब हम हाइड्राइड आयन दिए तो क्या बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख ले रहे हैं C, यहाँ H है, यहाँ पे H है, और क्या है, O पे क्या है, माइनस चार्ज, ठीक है, O पे क्या है, माइनस। अब देखिए एसिड क्या करता है, H प्लस देता है, एसिड क्या करता है, H प्लस, तो H प्लस यहाँ से आएगा, देखो एसिड है जबकि बेस की तरह बिहेव करेगा, तो इसका H प्लस कहाँ पे चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, H प्लस कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ H जाएगा तो OH हो जाएगा, पहले से क्या है CH3 है ना, तो हो जाएगा CH3OH बन जाएगा, CH3OH बना। अब यहाँ पे क्या बनेगा, HCO, और अब यहाँ क्या हो जाएगा, O पे माइनस चार्ज, O पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। तो आपको याद हो हम लिए हैं रिएक्शन में क्या, NaOH, जब NaOH लिए थे तो क्या मिला था हमको, Na प्लस भी मिला था ना OH माइनस के साथ, तो OH माइनस तो यूज में आ गया था, लेकिन Na प्लस क्या हुआ है, बच गया था ना, तो यही Na प्लस इसके साथ आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, HCOO Na, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, और क्या बना, मिथाइल एल्कोहल। तो मैकेनिज्म में रिएक्शन में भी हमने यही बनाया था फॉर्मेल्डिहाइड से, ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो साल्ट बना रहा था, दूसरे का रिएक्शन हो रहा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा था। अब रिएक्शन हमने लिखा था, अब आप क्या करेंगे, दो और रिएक्शन हमने दिए थे, ठीक है, दोनों रिएक्शन होमवर्क के रूप में क्या करेंगे, उसके मैकेनिज्म करके हमको भेजेंगे। अब अगला रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।